गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना हिंदी जो बुक आपकी 8 है, हमारी लास्ट बुक है, उसका है पार्ट 16 जिसका नाम है माइकल फैराडे। वो आज हम रीड करेंगे बच्चों। इसमें आपको जैसे कि ये नाम से ही आपको लगता है माइकल फैराडे, तो हम पहले देखते हैं कि आप अपने घर में पंखा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इन सब को चलाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है। आप सबको पता है, जब तक हमारे घर में लाइट नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तो ये कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। तो किसी काम में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम आपको बताने हैं। जो ये माइकल फैराडे हैं, ये भी एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है। आज इसी के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। अभी इसमें लिखा हुआ है कि मेहनत और लगन से हमें सफलता हमें कैसे मिलती है। मेहनत और लगन से हमें सफलता मिलती है। गरीब परिवार में जन्मे माइकल फैराडे अपने इन्हीं गुणों के कारण वैज्ञानिक बन सके। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें कुछ करने के लिए हमारे पास बहुत सारा धन ज़रूरी है। जो माइकल फैराडे, वो बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था उनका, फिर भी उनके अंदर ऐसे गुण थे जिनके कारण वो क्या बन गए, एक वैज्ञानिक बन गए। चलो हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। साथ साथ आप सभी रीड करेंगे। सड़क पर तेज़ी से भागती हुई गाड़ियाँ तुम प्रतिदिन देखते हो। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित ही हो। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होगी। क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? ठीक है, ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती हैं। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। सबको पता चल गया है कि जो माइकल फैराडे हैं, उन्होंने किसकी खोज की थी? बिजली का जो चुंबक होता है उसकी खोज की थी। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाई, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद है उसका जन्म एक गरीब लोहार के घर हुआ था। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगा था, पर उसके पास किताबें नहीं थी, इसीलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। इस प्रकार 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था, परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। बेचारा माइकल मन मारकर रह गया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता रहा। फैराडे परिश्रमी बालक था। वह अच्छी जिल्दें बांधता था। जिल्द होती हैं बेटा, जो कॉपी के बाहर कवर लगा होता है, उसको जिल्द बोलते हैं। इसलिए उसका मालिक उससे खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता। एक दिन बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी ही एक किताब में मग्न देखा। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्द बांधता हूँ, माइकल ने उत्तर दिया। मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं। जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण
सुना करो। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूरी था। मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए और बोले, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूंगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा। माइकल की कामना पूरी हुई। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। सर हम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन पाया। ठीक है बच्चों, तो आप सबने इसमें क्या समझा है कि जो माइकल था वो बहुत गरीब था और उसके पास मतलब इतने पैसे भी नहीं थे उसके कि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके। तो जब पढ़ाई पूरी करने के लिए उसके पिता ने उसको क्या किया, एक मतलब वो अखबार बेचने का काम करने लगा। फिर वो जिल्द चढ़ाने का काम करने लगा। तो उसकी क्योंकि उसकी पढ़ाई में रुचि थी तो वो ऐसी ऐसी किताबें पढ़ता रहता था जो बिजली से रिलेटेड होती थी। तभी किसी ने उसको देखा तो उसने बोला कि तुम किसके शिष्य, तुम उनके भाषण सुना करो। किसका नाम लिया था उन्होंने, हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। फिर जब उसने उसके भाषण सुनना शुरू कर दिया तो वो उनसे फिर मिला और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और उन्हें अच्छी एजुकेशन दी। उसके बाद वो एक इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद एक महान वैज्ञानिक बन पाया। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को 2-3-4 बार रीड करेंगे, तब जाके ये आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। उसके बाद ही आप इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज लर्न करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो बच्चों। थैंक यू।